तो बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने नर्वस सिस्टम खत्म कर दिया है। अब हमें नर्वस सिस्टम का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ना है। नर्वस सिस्टम का मेन जो पार्ट है CNS, PNS, ANS, वो सब पार्ट हमने खत्म कर दिया है। अब हमें वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है इस चैप्टर का, जिसे हम जानते हैं सेंस ऑर्गन्स के नाम से। तो बेसिकली सेंस ऑर्गन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेप्टर्स। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनल बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब का इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स या तो सेल्स हो सकते हैं, या तो टिश्यूज हो सकते हैं, या फिर ऑर्गन्स हो सकते हैं, विच रिसीव्स, जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहने वाले हैं रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर्स मे बी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस। हमारे इंटरनल चेंजेस और एक्सटर्नल चेंजेस के बारे में हमारे शरीर को, हमारे CNS को इंफॉर्मेशन देने का काम रिसेप्टर करने वाले हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का जो रिफ्लेक्स आर्क था, पाथवे था, वहां पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो होता है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर मतलब ऐसा ऑर्गन जो क्या करने वाला है, रिसीव करने वाला है इंफॉर्मेशन को। और जैसे ही वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है तो इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस वो रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को भेज दिया जाता है, वहां पर उसका एनालिसिस किया जाता है। तो बेसिकली ये जो रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर्स तीन प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटेरोसेप्टर्स या फिर एक्सटर्नल रिसेप्टर्स। एक्सटेरोसेप्टर्स का मतलब होता है कि ऐसे रिसेप्टर्स जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन में प्रेजेंट है। एक्सटर्नल ऑर्गन मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं जो 5 हमारे सेंस ऑर्गन जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें ही हम एक्सटेरोसेप्टर्स कहेंगे। तो उसमें अगर हम बात करते हैं ईयर की, नोज की, स्किन, टंग एंड आईज, तो ये सब आते हैं आपके एक्सटेरोसेप्टर्स में या फिर एक्सटर्नल ऑर्गन्स में। अगर हम बात करते हैं ईयर की तो उसे हम कहेंगे फोनो रिसेप्टर्स, क्योंकि वो साउंड को रिसीव करेगा। उसके बाद में नोज अगर हम देखते हैं तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, मतलब जो भी स्मेल का पावर है या फिर स्मेल के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें नोज के थ्रू मिलेगा। फिर उसके बाद में स्किन, टच, प्रेशर, जो भी सेंसेशन है वो सब का इंफॉर्मेशन आपको स्किन की मदद से मिलेगा। जो टेस्ट बड्स होते हैं टंग के ऊपर, वो आपको फूड के टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और अगर हम बात करते हैं आईज, तो आईज एक्ट एज अ फोटो रिसेप्टर्स, वो लाइट को रिसीव करेंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स का मिलके बनता है आपका एक्सटेरोसेप्टर्स। उसके बाद में इंटरोसेप्टर्स। इंटरोसेप्टर्स मतलब ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे इंटरनल बॉडी के चेंजेस को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर हमारे ब्रेन तक, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें हम कहने वाले हैं इंटरोसेप्टर्स। इंटरनल ऑर्गन, इंटेस्टाइन, स्टमक, यहाँ पर भी स्पेशल सेल्स होते हैं। उस सेल जो है वो चेंजेस को रिसीव करते हैं और हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स या फिर जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनके पास भेजते हैं। वैसे ही होते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। सो प्रोप्रियोसेप्टर्स का मतलब होता है ऐसे रिसेप्टर्स जो जॉइंट्स में प्रेजेंट हैं, मसल्स में प्रेजेंट हैं। जॉइंट पेन, मसल पेन, ये सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोप्रियोसेप्टर्स के थ्रू दिया जाएगा। तो एक्सटेरोसेप्टर्स, इंटेरोसेप्टर्स एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स, ये 3 मेन प्रकार के रिसेप्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर्स की। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मेन जो फंक्शन है वो है टू रिसीव द इम्पल्सेस। वो इम्पल्सेस को इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना और उस इंफॉर्मेशन को हमारे CNS के पास भेजना। ये मेनली आपका जो काम है वो रिसेप्टर्स के थ्रू होगा। तो अगर हम ब्रॉडली देखते हैं तो इसके फंक्शंस 3 टाइप्स के इसके फंक्शंस हैं। वेरी फर्स्ट, दे पासेस इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल चेंजेस। हमारे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके बारे में हमें अवेयर करना,
बहुत से वक्त आप देखो कि बीमार गिरने से पहले कुछ ना कुछ अंदर से सेंसेशन होता है या फिर अंदर से आपको थोड़ा सा फील होता है कि अब हम बीमार गिरने वाले हैं। मतलब हमारे अंदर के इंटरनल रिसेप्टर्स नोनली अननोनली वो जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके सीएनएस के पास भेज रहे हैं। वैसे ही हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपके रिसेप्टर्स देंगे, क्योंकि एक्सटर्नली क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसका अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो आप प्रॉपरली उस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको रिसेप्टर्स देने वाले हैं। और हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उसको ट्रिगर करने का काम हमने देखा था रिसेप्टर्स। रिफ्लेक्स एक्शन का जो रिफ्लेक्स आर्क है वहां पर सेकेंड कंपोनेंट में हमने सेंसरी न्यूरॉन्स देखे थे कि रिसेप्टर्स विल पास दैट इंफॉर्मेशन टू दी सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स को ट्रिगर करने का काम, स्टिमुलेट करने का काम जो है वो रिसेप्टर्स करेंगे, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन वहां पर देते हैं। फिर सेंसरी न्यूरॉन जो है वो आपके जो सीएनएस है वहां पर इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिसेप्टर्स, 3 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स और उसके बाद में उनका फंक्शन हमने देखा है। अब हम जो इम्पोर्टेंट रिसेप्टर है उसके बारे में देखने जाने वाले हैं, और वो जो रिसेप्टर है वो है आई। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट रिसेप्टर, दैट इज नथिंग बट दी आई। सो वेरी फर्स्ट हम आई का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो आई इज विजुअल ऑर्गन। व्हाट इज इट बाय दैट? इट इज नोन एज विजुअल ऑर्गन, क्योंकि हम जो कुछ भी देख पाते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें हो रही है उनका जो ज्ञान है वो हमें आईज की वजह से होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आई इज अ विजुअल ऑर्गन। और कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, इनका लोकेशन क्या है? तो दे आर प्रेजेंट इन आई ऑर्बिट ऑफ स्कल। हमारे स्कल के अंदर जो आई ऑर्बिट है वहां पर ये सिचुएटेड होते हैं। वहां पर ये वेल प्रॉपरली मेंटेन या फिर वहां पर प्रॉपरली सीटेड होते हैं। So they are seated or they are present into the orbit of skull. They are held with the help of 6 muscles. 6 मसल जो है, 6 प्रकार के जो मसल्स है वो इस आईज को प्रॉपरली हेल्ड करके रखते हैं, प्रॉपरली पकड़ कर रखते हैं, और उसकी वजह से जो मोमेंट है या फिर प्रॉपर जो फंक्शनिंग है आईज का इंटरनली वो होने वाला है। तो ये हो गया जनरली आईज के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं तो आईज के अराउंड एक्सटर्नली अगर आप देखोगे तो कुछ स्ट्रक्चर दिखते हैं, जैसे कि आईब्रो हो गया, फिर उसके बाद में आईलिड्स हो गए, आईब्रो, आईलिड्स, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोटेक्टिव इन नेचर है। आप देखते हो कि आईज आर वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। तो उन्हें प्रोटेक्ट करने का उन्हें बहुत जरूरी होता है प्रोटेक्ट करना। और उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आईब्रो होंगे, आईलिड्स होंगे, आई लैशेस होंगे, ये सारी स्ट्रक्चर्स अगर हम एक्सटर्नली देखते हैं तो आपको देखने मिलेगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर बाहर से। अब अगर हम इंटरनली बात करते हैं तो इंटरनली ईच आईबॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। वो 3 लेयर से बना है, द आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस इज आउटर मोस्ट स्क्लेरा, देन उसके नीचे जो रहेगा उसे हम कहेंगे कोराइड, और इनर मोस्ट जो है उसे कहा जाता है रेटिना। तो आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर एंड इंटरनल लेयर। ये जो आउटर लेयर है वो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट स्क्लेरा, पीछे की साइड पोस्टीरियर साइड से स्क्लेरा, और आगे जाके वो फॉर्म करेगा कॉर्निया। जस्ट ये स्क्लेरा के नीचे का जो लेयर है उसे कहा जाता है मिडल लेयर, और ये जो मिडल लेयर है वो कुछ स्ट्रक्चर से बना है, जैसे कि यहाँ पर कोरॉइड है और सिलियरी बॉडी है। तो ये वाले सिलियरी बॉडी यहाँ पर होते हैं एंड कोरॉइड।
ये स्ट्रक्चर्स वहां पर होंगे, और इंटरनल या फिर इनर मोस्ट जो लेयर है उसे हम कहने वाले हैं रेटिना। और ये जो लेयर है यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रहेंगे फोटो रिसेप्टर्स, देन उसके अलावा यहाँ पर बाइपोलर सेल्स का लेयर भी रहेगा। वो बाइपोलर सेल का लेयर, फिर उसके बाद में फोटो रिसेप्टर सेल्स, ये सबके क्या फंक्शंस है वो भी हमें देखना है। इसके अलावा ये लेयर्स के अलावा, ये तीन स्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी है। वो ग्लैंड्स कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जो हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आई के लिए। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स ऑफ ज़ेइस है एंड मेरोमियन ग्लैंड्स है। ये सब के अलग अलग सिक्रीशंस है, और सभी सिक्रीशंस जो है उनका फंक्शन एक ही होता है कि प्रॉपरली जो आईज है वो फंक्शन करे। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब हमें एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। आउटर, मिडल, इंटरनल, ये सारे लेयर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। वो हर एक पार्ट के फंक्शंस के बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से वक्त नीट में अगर हम देखते हैं तो ये पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, वेरी फर्स्ट लेयर और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज नथिंग बट दी फाइब्रस ट्यूनिक। ये स्ट्रक्चर को हम कहने वाले हैं फाइब्रस ट्यूनिक। आउटर मोस्ट फाइब्रस है मतलब प्रोटेक्टिव रहेगा, तो दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, उसे हम कहेंगे फाइब्रस ट्यूनिक। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसी को आप कहने वाले हो स्क्लेरेटिक लेयर। दूसरा क्या नाम है इसका? स्क्लेरेटिक लेयर। एंड दिस स्ट्रक्चर इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल इन ओरिजिन का मतलब क्या है कि जब हम हमारे एम्ब्रियो फॉर्म में थे तो एम्ब्रियो वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो कुछ ऑर्गन हमारे एक्टोडर्म से बने हैं, कुछ ऑर्गन जो है वो एंडोडर्म से बने हैं, और कुछ जो ऑर्गन्स है, कुछ जो स्ट्रक्चर्स है वो मीजोडर्म से बना हुआ है। तो अगर हम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई की बात करते हैं, फाइब्रस ट्यूनिक की अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। वो मीजोडर्म से बना हुआ है। कभी कभी वहां पर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है या फिर ये जो फाइब्रस ट्यूनिक है, दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 layers. The very first layer is known as cornea and then there will be sclera. तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। अगर हम बात करते हैं कॉर्निया की तो इट इज आउटर मोस्ट लेयर। यहाँ पर अगर आप देखते हो स्क्लेरा, तो स्क्लेरा और यहाँ पर कॉर्निया, तो आउटर मोस्ट लेयर को हम कहेंगे कॉर्निया। देन दिस कॉर्निया इज, अगर हम कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं आईज में। तो अगर हम, और बहुत सारे पार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कॉर्निया का होता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के जो ऑपरेशंस है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का ब्लड वेसल नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है। इसका मतलब वहां पर ब्लड इंट्रैक्शन नहीं होगा ज्यादा, और ब्लड इंट्रैक्शन ना होने की वजह से यहाँ पर वो जो रिजेक्शन चांसेस है ऑर्गन के वो कम हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज द पार्ट which is having more success rate in transplantation। तो सक्सेसफुली ये बहुत ज्यादा ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं स्क्लेरा की, तो इज नोन एज वाइट ऑफ आई, उसे आप कहोगे वाइट ऑफ आई। एंड दिस स्ट्रक्चर इज रिमेन स्ट्रेच्ड बाय आईलिड्स, और वो जो स्ट्रक्चर है वहां पर फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे कंजक्टिविया। थिनेस्ट एपिडर्मिस ऑफ बॉडी, दिस इज नथिंग बट द कंजक्टिविया। और कभी कभी ये जो पार्ट है उसको इन्फेक्शन हो जाता है कि तो हम कहते हैं कि कंजक्टिवाइटिस हो गया है। नॉर्मली हम उसे कहते हैं कि आंख आ गई है, मतलब कंजक्टिवाइटिस हो गया है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज देयर। इन्फ्लेमेशन टू कंजक्टिवा इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस। फिर आपके जो स्कूल है या फिर कॉलेजेस है वहाँ पर आपके
टीचर्स को लेटर लिखते हो कि टुडे आई कैन नॉट कम बिकॉज माई आईज कम सो अदर्स आईज विल ऑल्सो कम सो आई विल नॉट कम। बट वो जो स्ट्रक्चर है उसके लिए आप प्रॉपर वर्ड क्या यूज कर सकते हो, कंजक्टिवाइटिस, पिंक आइज, यहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से आंखें जो है पिंकिश दिखने लगती है। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर। अब ये हो गया बच्चों आउटर मोस्ट लेयर या फिर फाइब्रस ट्यूनिक के बारे में। अब जस्ट उसके नीचे का जो पार्ट है उसे हम कहेंगे कोरॉइड, सो उसे ही हम कहेंगे मिडल लेयर। सो बिलो दिस sclera there is next layer and that layer is known as middle layer, या फिर उसे ही हम कहेंगे वेस्कुलर ट्यूनिक। वेस्कुलर ट्यूनिक उसके नाम से ही पता चलता है, वेस्कुलर दैट मीन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स हैं या फिर ये हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है वेस्कुलर ट्यूनिक। सो दे आर मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स और द ब्लड वेसल्स आर मोस्ट डेंसली फाउंड इन दिस पार्ट। अब ये पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो दिस पार्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो लेयर है मिडल लेयर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, सब लेयर्स कह सकते हैं हम उसे। तो उसमें सबसे पहले आएगा कोरॉइड लेयर, फिर सिलियरी बॉडी और उसके बाद में आइरिस। ये सब स्ट्रक्चर यहाँ पर आप दिख रहे हैं, दिस इज आइरिस। देन उसके बाद में सिलियरी बॉडी, तो ये सारे स्ट्रक्चर और कोरॉइड लेयर ये 3 लेयर्स का मिलके आपका बनने वाला है मिडल लेयर। सो आउटर लेयर, मिडल लेयर और फिर उसके बाद में वहां पर रहने वाला है इनर मोस्ट लेयर। तो बच्चों मिडल लेयर जिसे हमने वेस्कुलरिस ट्यूनिक कहा था, वो अगर हम देखते हैं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वेरी फर्स्ट पार्ट इज नोन एज कोरॉइड लेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे हम वेस्कुलर ट्यूनिक कहते हैं, मतलब यहाँ पर ये हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है या फिर यहाँ पर ब्लड वेसल्स ज्यादा होंगे। सो दिस स्ट्रक्चर इज शोइंग रिच ब्लड वेसल्स एंड पिगमेंट सेल्स। यहाँ पर पिगमेंट सेल्स एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट है। इट इज डार्क ब्राउन इन कलर। ये जो स्ट्रक्चर है वो डार्क ब्राउन है और डार्कनेस होने की वजह से इट प्रिवेंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो लाइट एंटर होने के बाद, आंखों के अंदर आने के बाद में वो रिफ्लेक्ट ना हो जाए, तो अगर वो रिफ्लेक्ट हो गया तो यू विल नॉट एबल टू सी इन अ प्रॉपर वे, तो वो ना हो, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रिवेंट करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है वो डार्क ब्राउन होता है। और ये डार्क ब्राउन आपने शायद P2 में फिजिक्स 2 में पढ़ा होगा कि हाउ दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज रिलेटेड विथ योर डार्कनेस। तो यहाँ पर उसी चीज को ध्यान में रख के हम कह सकते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज डार्क ब्राउन टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज जो रेटिना है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम भी ये स्ट्रक्चर करने वाला है। ब्लड वेसल्स है, मतलब वहां पर न्यूट्रिएंट्स आने वाले हैं और वही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके रेटिना जो है, वहां के सेल जो है वो अपना फंक्शनिंग प्रॉपरली करेंगे। इसलिए फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे सिलियरी बॉडी। तो दिस सिलियरी बॉडी इज हैविंग two important structures, the ciliary process and ciliary muscles. तो ये जो ciliary process है they are producing a special kind of fluid, वो liquid produce करते हैं, fluid produce करते हैं जिसे हम कहेंगे aqueous humor। और ये जो structure है ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला है लेंस और कॉर्निया को। तो कॉर्निया लेंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करना ये उसका फंक्शन है। इसके अलावा जो लेंस और कॉर्निया के बीच में का स्ट्रक्चर है जिसे हमने एक्वस चेम्बर का नाम दिया हुआ है, वो स्ट्रक्चर का शेप प्रॉपरली मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी इस फ्लूइड के ऊपर होती है, एक्वस ह्यूमर के ऊपर होती है, जो प्रोड्यूस हो रहा है बाय सिलियरी प्रोसेस, जो सिलियरी प्रोसेस से प्रोड्यूस होगा। इसलिए फॉर द प्रॉपर मेंटेनिंग प्रॉपर शेप ऑफ आईबॉल इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एक्वस ह्यूमर which is produced by ciliary process। इसके अलावा यहाँ पर
है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो है वो अटैच होते हैं टू दी लेंस विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, और ये जो स्ट्रक्चर है या फिर ये जो सिलियरी मसल्स है ये कंट्रोल करेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर लेंस। तो अकॉर्डिंग टू लाइट का जो इंटेंसिटी है उसके हिसाब से ये जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होंगे, ताकि प्रॉपर जो लाइट है वो हमारे आईज के अंदर एंटर हो, प्रॉपरली उनका प्रोजेक्शन हो। इसलिए फॉर द प्रॉपर मोमेंट ऑफ प्रॉपर एंट्री ऑफ लाइट दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलियरी मसल्स। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सिलियरी बॉडी, तो इसका ही जो आगे का स्ट्रक्चर है वो एक्सटेंड हो जाता है, और वो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर को हम कहने वाले हैं आइरिस। और दिस इज नथिंग बट दी कलर पोर्शन, जो हमारे आंखों का जो कलर पार्ट दिखता है तो वो कौन सा पार्ट है, दैट इज नथिंग बट दी आइरिस। विजिबल कलर पोर्शन ऑफ आवर आई इज नथिंग बट दी आइरिस। अब यहाँ पर दो आइरिस के बीच में आपको एक छोटा सा एपर्चर दिखेगा जिसे हम कहेंगे प्यूपिल इन फ्रंट ऑफ लेंस, जहां से जो लाइट है वो एंटर करने वाला है। डायलेशन ऑफ प्यूपिल या फिर प्यूपिल का जो साइज है वो कम ज्यादा हो सकता है। अगेन दिस साइज इज डिपेंड, और वो जो साइज कम ज्यादा हो रहा है दैट इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से इसका साइज कम ज्यादा होगा। और लास्ट में इसके यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे लेंस। तो लेंस कैसा है, तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, बायकॉन्वेक्स एंड इलास्टिक एंड इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द आइरिस। तो ये सारे स्ट्रक्चर का मिलके आपका बनता है मिडल लेयर। तो हमने मिडल आउटर लेयर, फिर उसके बाद में मिडल लेयर, और इसके बाद में अब हमें देखना है इनर लेयर। तो बच्चों, आफ्टर मिडल लेयर नाउ वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इनर मोस्ट लेयर, और ये जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम कहेंगे रेटिना। दिस लेयर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 सब लेयर्स, और यहाँ पर 3 प्रकार के लेयर्स होते हैं, 3 प्रकार के सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट जो लेयर है वहां पर प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, उनके नाम से ही पता चलता है फोटो रिसेप्टर है, दैट मीन्स लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स या फिर लाइट सेंसिटिव सेल्स ये है। फिर उसके बाद में उसके नीचे होते हैं बायपोलर सेल्स, और इनर मोस्ट लेयर में आपको गैंग्लियन सेल्स नजर आते हैं। अब हम देखते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है ये जो लेयर है वो 2 प्रकार के सेल से बना है। यहाँ पर होते हैं कोन सेल्स एंड देन देयर विल बी रॉड सेल्स। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है। अब कोन सेल्स आर मेड अप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट और वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आइडोप्सिन, एंड दिस आइडोप्सिन पिगमेंट की वजह से यहाँ पर ये हेल्प करते हैं फोटोपिक विजन डे लाइट। तो हम लोग जो डे लाइट में देख सकते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कोन सेल्स। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन सेल्स, ब्लू सेल्स और रेड सेल्स भी होंगे जो आपको ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट और रेड लाइट का इंफॉर्मेशन देंगे, जिसे हम प्राइमरी कलर भी कहते हैं। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन सेल्स में ये और 3 प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन देयर विल बी रॉड सेल्स। रॉड सेल्स आर मेड अप ऑफ अगेन अ स्पेशल काइंड ऑफ पिगमेंट, उसे हम कहेंगे रोडोप्सिन पिगमेंट, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीम लाइट स्कोटोपिक विजन, या फिर जब कम लाइट होता है तो वहां पर जो हम देख पाते हैं तो वो बिकॉज ऑफ रॉड सेल्स। अब ये फोटो रिसेप्टर के बाद में जो नेक्स्ट लेयर है या फिर मिडल लेयर है उसे हम कहेंगे बाइपोलर सेल का लेयर, और ये जस्ट ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस टू दी गैंग्लियन सेल्स। और उसके बाद में इनर मोस्ट जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ गैंग्लियन सेल्स। अब गैंग्लियन सेल्स का क्या काम है, गिव्स राइज टू ऑप्टिक नर्व। यहां से ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट होगा, दैट मीन्स ऑप्टिक नर्व फाइबर्स को ये प्रोड्यूस करेगा जो फोटो रिसेप्टर। अब ये जो एरिया है यहाँ पर फोटो रिसेप्टर्स आर एब्सेंट, और ये एरिया को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। एट पोस्टीरियर टू दिस पार्ट, lateral to the blind spot,
देयर विल बी अनदर स्ट्रक्चर मैकुला ल्यूटिए या फिर स्मॉल डिप्रेशन जिसे हम कहेंगे फोविया। यहाँ पर सिर्फ कोन्स हैं, यहाँ पर रॉड्स एब्सेंट नहीं है। मतलब हमारा जो मोस्ट डिस्टिंक्ट रीजन है दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस एरिया, बिकॉज ऑफ दिस फोविया, और वो हमें बहुत ही प्रॉपर विजुअल के लिए हेल्प करता है। तो इस प्रकार से हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई के तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ लिया है। इन नेक्स्ट लेक्चर और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन मैकेनिज्म ऑफ विजन।